को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। कई चीजें मालूम हो गई, उनमें से एक ये कि न जानते हो हर धर्मी पे न उतरे, बल्कि जानकार से पूछ लिया गया। एक मालूम हुआ। अच्छा, इस पूछने की बरकत देखिए। इससे पहले इसाले सवाब के हवाले से कंफ्यूजन कि मरा घोड़ा घास नहीं खाएगा, क्योंकि अकल तो यही कहती है जो मर गया वो कब्र में गया। सदका करेंगे हम, पैसा होगा मेरा और सवाब मिले मरे हुए को। अकल नहीं मानती। अब इस अकल की दलील को रद्द कर दिया गया किससे? हुजूर की हदीस से। बोलिए, अब एक मोमिन के लिए ये काफी है कि हुजूर का फरमान हमारे लिए बस सब कुछ। अब अक्ल में बात नहीं आती है तो ये हमारी अक्ल का फतूर हो सकता है, मगर हुजूर ने जब कह दिया कि जिंदों के अमल से मुर्दे को फायदा होता है तो इस पर हमारा ईमान। सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, ये बात सही है कि जो नबी को मानता हो, जो सहाबा को मानता हो, वो अब इसाले सवाब के हवाले से कंफ्यूज न होगा। कंफ्यूजन उस वक्त तक था जब तक के सहाबी ने पूछा नहीं था, हुजूर ने बताया नहीं था। जैसे ही सहाबी ने पूछा, हुजूर ने बता दिया, अब कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो गया। ये इत्तेफाकी और इजमाई मसला है साहब, इसमें किसी तरह का इख्तिलाफ नहीं है कि मुर्दे को जिंदों के अमल से फायदा पहुंचता है। अब दूसरा सुन लीजिए। एक तो यहां आप जान गए, साहब रसूल ने पूछा, इस पूछने की बरकत से हमें मालूम हुआ कि अगर सदका किया जाए तो सवाब मरहूमीन को मिलता है। अब दूसरा सवाल फिर इसी से रिलेटेड है, जरा इस पर गौर कीजिए। सहाबा का अंदाज देखिए। एक पूछे, हुजूर ने बताया, और इसका असर क्या हुआ? सारे सहाबा जान गए, सारे सहाबा मान गए। ये है कमाल। पूछा एक ने, बताया हुजूर ने, अब जितने थे जो सुने थे वो सब जाने, और जितने सुने वो दूसरों को सुना दिए। नतीजा ये निकला कि सब जानकार हो गए। इसकी दलील क्या है कि सब जानकार हो गए? इसकी दलील ये दूसरी हदीस शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दूसरे सहाबी रसूल आए। बाज़ ने उनके बारे में लिखा है कि वो साद बिन मुआस थे, और बाज़ ने कहा कि साद बिन उबादा था। तो वो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्ना उम्मा सादिन मातत फ़अय्यु सदक़तिन अफ़ज़ल। या रसूल अल्लाह, साद के माँ का इंतकाल हो गया है। तो हुजूर, मैं ये नहीं पूछने आया हूं कि मैं यानी साद सदका करे तो उनके माँ को सवाब मिलेगा कि नहीं, ये नहीं पूछने आया हूं। क्यों? ये क्यों नहीं पूछते? कहा ये तो पहले साहबी जो पूछे थे तो हम भी जान गए, ये तो पहले ही कंफर्म हो चुका है कि सदका करेंगे तो सवाब मिलेगा। इसलिए या रसूल अल्लाह, मैं ये नहीं पूछने आया हूं कि साद के माँ का इंतकाल हो गया है तो सदका करें या ना करें, वो तो जानकारी है कि सदका करना है। पूछने क्या आए हो? अय्यो सदक़तिन अफ़ज़ल। हुजूर, पूछने ये आया हूं कि कौन सा सदका करूं कि खर्चा कम हो और सवाब मेरे माँ बाप को ज्यादा मिले। सुभान अल्लाह। क्या पूछने आए? बोलिए। खर्च कम हो और सवाब ज्यादा मिले, ये तो पहली जानकारी हो गई उस सहाबी से कि सदका करोगे तो सवाब मिलेगा, ये हम लोग जान गए। हुजूर अब दूसरा सवाल लेके आए हैं कि ये भी बता दीजिए कि कौन सा सदका करें कि एक बार खर्च करें सवाब मरते दम तक क़यामत तक मिलता रहे। हुजूर, हम ये पूछने आए हैं कि कौन सा सदका हो कि खर्च तो कम ही हो मगर सवाब बहुत ज्यादा हो। का अय्यो सदक़तिन अफ़ज़ल, कौन सा सदका अफजल है? अब हुजूर का जवाब भी देखिए। पहले में कहा, या रसूल अल्लाह, इन तसद्दक़्तु अन्हा फलहा अजरुन, उनको सवाब मिलेगा अगर सदका करूं। तो हुजूर का जवाब क्या था? नाम, हाँ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ सवाल था नो और हाँ में कि सदका करना जायज है या ना जायज, तो हुजूर ने कहा जायज। यहाँ नो हाँ वाला सवाल नहीं है, इसलिए जवाब में नाम नहीं है।
ला नहीं है, बल्कि साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह कौन सा सदका अफजल है ये बताइए, कौन सा सदके का तरीका है कि खर्च एक बार करे सवाब हमेशा मिले। वो सदका का कौन सा तरीका है कि खर्च एक ही बार थोड़ा ही हो सवाब बहुत मिले। अब हुजूर का अंदाज, फकाल अलबीर, हुजूर ने कहा अच्छा ये जानने आए हो कि कौन सा सदका करो तो सवाब ज्यादा मिले। तो हुजूर ने कहा तो कुआं खुदवा दो। सुभान क्या अल्लाह। कहा, बोलिए, कुआं खुदवा दो तुम अपने माँ के लिए। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे माँ को सवाब ज्यादा मिले, हमेशा मिलता रहे, तो कुआं खुदवा दो। तो साहब ये रसूल ने कुआं खुदवाया। वकाल हादल बीरो ले उम्मे साद, और फरमाया ये कुआं साद के माँ के लिए। हजरात ये हदीस पाक आप सुन चुके हैं, इस हदीस पाक की कई गोशों से इस्तेदलाल भी आप सुन चुके हैं। मैं जो बताना चाहता हूं उस पर आप तवज्जो दीजिए। इल्मी हल्का होने का दावा किया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ सकेंगे। साहबी रसूल ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सा सदका अफजल है। पता ये चलता है कि सदका की तो मुख्तलिफ सूरतें हैं, किसी तरीके से भी सदका किया जा सकता है, सवाब हर एक पर मिल सकता है, लेकिन यहां वो सूरत बताई जाए हुजूर कि करे एक बार सवाब हमेशा मिलता रहे, करे थोड़ा सवाब बहुत ज्यादा मिले। अफजल सदका कौन सा है? तो हुजूर ने कहा कुआं खुदवाओ। आखिर हुजूर ने कुआं के लिए क्यों कहा? क्या मस्जिद नबवी बनाने में सवाब ना मिलता? बोलिए। साहबी ने पूछा था तो वो मस्जिद नबवी जिसमें हुजूर नमाज पढ़ाते थे वो तो मिट्टी की थी, खजूर के पत्तों की छत थी। सदका अफजल तो हुजूर बता देते मस्जिद नबवी की छत ढलवा दो। हुजूर कह देते मस्जिद नबवी की फर्श बनवा दो। अच्छा और रहने दीजिए, तो सहाबा इकराम जो मक्का से हिजरत करके आए थे मदीना, जिनकी हालत ये थी कि वो खाने के लिए भी एक वक्त अगर खाते तो दूसरे वक्त के लिए सोचते। हुजूर कह देते हमारे मुहाजिरीन सहाबा में से बास के यहाँ गेहूं पहुंचा दो, खजूरें पहुंचा दो। हुजूर ने ये ना कहा कि मस्जिद नबवी बनवा दो। हुजूर ने ये ना कहा मुहाजिर जो मक्का से आए हैं मदीना उनका घर बनवा दो, उनके यहाँ एक महीने का राशन पहुंचा दो। हुजूर ने क्या कहा? कुआं खुदवा दो। क्यों कहा हुजूर ने कुआं खुदवा दो? आखिर वजह क्या थी? जब आप उस वक्त के हालात का मुताला करेंगे, जब उस वक्त के हालत को देखेंगे तो पता चलेगा कि चूंकि मदीना के अंदर मीठे पानी जो पीने वाला पानी है उस कुएं पर कब्जा यहूदियों का था। यहूदी मीठा पानी बेचते थे, जैसे आज फिल्टर का पानी बिकता है तो मालदार तो पी लेंगे, गरीब। वाह 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 वाह। उस जमाने में जो पीने वाला पानी था उस पर कंट्रोल और कब्जा यहूदियों का, वो पानी बेचा करते थे। मुसलमानों की हालत ये थी कि वो तो बहुत कमजोर थे, माली एतबार से बहुत गरीब थे। उसके अलावा भी जो लोग थे सिवाय यहूदियों के वो कमजोर और गरीब थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे माँ को खूब सवाब मिले, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे माँ को हमेशा सवाब मिले, तो कुआं खुदवा दो। क्यों? इसलिए कि मस्जिद नबवी अगर खजूर के पत्तों की भी रहेगी, इंसान नमाज पढ़ेगा, मोमिन नमाज पढ़ेगा तो एक रकात के बदले में 50 रकात का सवाब मिलेगा, 50,000 रकात का सवाब मिलेगा। मस्जिद नबवी मिट्टी ही की रहे, उसके फर्श में टाइल्स न लगे, फिर भी न नमाज में कमी होगी न इबादत में कोई कमी होगी। ऐसे ही मुहाजिर सहाबा अगर खीमा में भी रह ले तो जिंदगी कट जाएगी। अगर एक वक्त खाए एक वक्त ना खाए फिर भी जिंदगी कट जाएगी। मगर पानी, इस पानी के बगैर इंसान
ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। इंसानी जिंदगी के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पानी का इंतजाम ना हो और जिनके पास खरीदने की सलाहियत नहीं है वो पानी के बगैर तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए हुजूर ने कहा तुम चाहते ये हो कि तुम्हारे माँ को खूब सवाब मिले तो मस्जिद नबवी भी बनाने से सवाब मिलता, गरीब मुहाजिरीन के लिए घर बनाने से भी सवाब मिलता, हाँ दीगर जरूरियात के पूरा करने पर भी सवाब मिलता, लेकिन पानी के इंतजाम पर जो सवाब मिलेगा वो सवाब किसी और पर नहीं मिल सकता। वजह ये है कि मदीना में एक इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। सुभान अल्लाह बेशक तो हुजूर ने पानी की तलकीन फरमाई। इस हदीस पाक ने हमें एक सबक दिया। ये पूछने की बरकत है साहब, न पूछिएगा कभी न सीखिएगा, न पूछेंगे कभी नहीं जानेंगे। इस हदीस पाक ने हमें बताया।